आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। माझागढ़ थाना क्षेत्र के NH-27 स्थित कोयनी ओवरब्रिज के पास हथियार के भय दिखाकर 1,17,000 रुपए तथा 2 ATM कार्ड लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया। मामले का खुलासा करते हुए 4 लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट में प्रयुक्त कार और 3,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि SDPO प्रांजल ने बताया कि पिछले 20 जुलाई को करीब 6 बजे पूर्वी चंपारण जिले के तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के रघुनंदन भलुआ गांव निवासी पासपत पासवान का बेटा बालाजी पासवान गोपालगंज स्टेशन से बस स्टैंड जा रहे थे। इसी क्रम में 4 अज्ञात अपराधी कार लेकर पहुंची और मोतिहारी जाने वाली गाड़ी कहकर अपनी कार में बैठा लिए। लेकिन जैसे ही वो माझागढ़ NH-27 ओवरब्रिज के पास पहुंचे थे कि बदमाशों ने अपनी गाड़ी रोक दी और हथियार के बल पर 1,17,000 रुपए तथा 2 ATM लूट लिए, जिस संदर्भ में माझागढ़ थाना में एक कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी अनुसंधान की मदद से कांड का उद्भेदन करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त कार, नगद 3,000 रुपए एवं 2 ATM कार्ड लूटा हुआ बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त में पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के गवेंद्री गांव निवासी दशरथ सिंह के बेटा सुरेश सिंह, डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के पकड़ी डुमरिया गांव निवासी लक्ष्मण सहनी का बेटा विनय सहनी, मुस्पिल थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव निवासी मुन्नीलाल सहनी का बेटा कृष्ण सहनी, खगड़िया थाना के बैरिया गांव निवासी जयप्रकाश राय उर्फ जयप्रकाश सिंह शामिल है। 20 जुलाई को एक लूट की घटना दर्ज हुई थी माझा थाना अंतर्गत, जिसमें एक स्कॉर्पियो से कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक लड़के को अगवा किया और उससे लगभग 1 लाख रुपए के आसपास 1,17,000 रुपए लूट लिया था। इसी केस को दर्ज करते हैं के साथ हम लोगों ने एक SIT का गठन किया था। उस SIT ने तकनीकी अनुसंधान तथा मैनुअल इनपुट के बेसिस पे हम लोगों ने केस का उद्भेदन किया है और इस उद्भेदन में हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक जयप्रकाश है जो कि इस गैंग का मास्टरमाइंड है। वो लगभग 4 बार दिल्ली में भी इस तरीके के कांडों में जेल जा चुका है तथा सुरेश सिंह, विनय सहनी और कृष्णा सिंह के इन लोगों के ऊपर भी मारपीट के केसेस पहले से दर्ज हैं। हम लोगों ने साथ ही एक गाड़ी भी जब्त किया है, नगद रुपए भी कुछ जो लूटा हुआ था लगभग 3,000 रुपये जब्त किया है, 5 मोबाइल फ़ोन, 2 ATM कार्ड जो लूटा हुआ था तथा आधार कार्ड भी साथ में और पर्स जो लूटा गया था वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। कैसे सर शिकार लोगों को बनाते थे लूटपाट के लिए? इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो सुबह ये लोग अपने गाड़ी से निकलते थे। जो लोग बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे आते थे और गाड़ियां नहीं मिल रही हैं उन लोगों को लिफ्ट के नाम पे गाड़ी पे बैठाते थे और किसी जगह ले जाके इनके साथ लूटपाट करते थे और वहाँ उनको रास्ते में उतार के भाग जाते थे। लोग सर ऐसी घटनाओं से कैसे बचे? लोगों को ये समझना होगा कि ऐसे अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट दे रहा है तो उससे लिफ्ट अनजान लोगों से न लें, क्योंकि हम लोग जब सतर्क रहेंगे तभी किसी घटना को प्रिवेंट कर सकते हैं। गोपालगंज में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना बरौली थाना क्षेत्र के प्यारीपुर गांव का है। दोनों मासूम बच्चे सगे भाई हैं। जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय मासूम का नाम आयुष कुमार है, जबकि 7 वर्षीय मासूम बच्चे का नाम आर्यन है। दोनों बरौली के प्यारीपुर गांव निवासी अजीत कुमार अगरकर के पुत्र हैं। जानकारी के मुताबिक बारिश होने के बाद किसान अपने खेतों में दोनों बच्चों के साथ धान की रोपनी करने गए थे। खेत और उसके आसपास बनने गड्ढे में पानी भरा हुआ था। बताया जाता है कि बच्चे जिस खेत से गुजर रहे थे उस खेत में गड्ढों में पानी भरा हुआ था। दोनों बच्चे पैर फिसलने से पानी भरे गड्ढे में गिर गए, जिनसे उनकी डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि जब खेत में रोपनी संपन्न करने के बाद परिजन दोनों बच्चों की तलाश शुरू किए तो बच्चों का शव पानी से भरे गड्ढे में पड़ा हुआ था। शव की सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। बाद में बरौली पुलिस के द्वारा दोनों बच्चों के शव को अपने कब्जे में लेकर गोपालगंज सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सदर SDPO प्रांजल कुमार ने बताया कि दोनों मासूम बच्चे आपस में सगे भाई हैं और दोनों बच्चों का पानी में डूबने से मौत हुई है। गोपालगंज समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर DM, SP व DDC ने वृक्षारोपण किया।
मंगलवार को मिशन जल जीवन हरियाली के तहत संग्रहालय परिसर में वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी स्वर्ण प्रभात व डीडीसी अभिषेक रंजन ने वृक्षारोपण किया। इस वर्ष 4,65,000 से ज्यादा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जल जीवन हरियाली के तहत इस वर्ष जिले में 4,65,000 से ज्यादा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसका शुरुआत की गई है। समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया है। बारिश होने के बाद पूरे जिले में वृक्षारोपण शुरू हो जाएगा। जल जीवन हरियाली के तहत कलेक्ट्रेट कैंपस में भी वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें कि माननीय विधायक जी बरौली भी उपस्थित हैं, एसपी साहब, मैं DFO साहब, डीडीसी साहब। और ये अभियान हम लोग अभी लंबा चलेगा। हम लोग जस्ट बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बहुत जल्द ही जो हम लोग का मिशन है कि 4,65,000 से अधिक पौधे पूरे ज़िले में लगाए जाने हैं, तो उसको हम लोग जल्दी लगाएंगे। मिनिमम 4,60,000 है सर, मिनिमम कितना है? 4,65,000 से अधिक पौधा लगाने का हम लोगों ने इस बार का लक्ष्य रखा है और बारिश को देखते हुए हम लोग उसकी तिथि लगाएंगे। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। मांझागढ़ प्रखंड के सुधासा टोला गांव निवासी व शिक्षक पुत्र का चयन शिव नारद विश्वविद्यालय चेन्नई में वाणिज्य विभाग के सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ है। उनके चयन होने पर स्वजनों में खुशी का माहौल है। विदित की मांझा प्रखंड के सुधासा के टोला गांव के शिक्षक ललन प्रसाद बैठा का पुत्र रतिकांत भास्कर का चयन शिव नारद विश्वविद्यालय चेन्नई में वाणिज्य विभाग में स्कूल ऑफ कॉमर्स और प्रबंधन में सहायक प्रोफेसर के पद पर हुआ है। इससे पहले वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज पर शोध कर चुके हैं तथा वित्तीय सेवा उद्योग में विड़प्पन जटिल व चुनौतीपूर्ण कार्य भी कर चुके हैं। फुलबरिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जमुना मीरगंज पथ पर एक स्कॉर्पियो को पकड़ा है, जिसमें 70 पेटी विदेशी शराब जिसकी कुल मात्रा 604.8 लीटर है, जब्त किया गया है। गोपालपुर थाना अंतर्गत छापेमारी के क्रम में तारा नरमा पुल से 2 मोटरसाइकिल से बंटी बबली शराब पकड़ी गई है, जिसमें पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आस कुमार, पिता जवाहिर चौधरी, साकीम भगवानपुर, कुरुमटोला थाना कटिया तथा विवेक कुमार, पिता नंद किशोर शर्मा, साकीम कवाही थाना उचका गांव और दीनानाथ सिंह, पिता चंद्रदेव सिंह, साकीम अय्यापुर थाना गोपालपुर, तीनों जिला गोपालगंज के निवासी हैं। पुलिस ने इन तीनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इन्हें जेल भेजने के बाद इनके वाहन और शराब को जब्त किया गया है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक बोलेरो गाड़ी से सोमवार की रात्रि में पकड़ा, जिसके अंदर से पुलिस ने 900 लीटर देसी शराब मिली।
कुचायकोट पुलिस के द्वारा भाटा मोड़ के पास NH 27 पर की गई कार्रवाई में गाड़ी के अंदर से बंटी बबली की 4500 बोतल बरामद हुई है। हालांकि इस मामले में तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। तस्कर वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शराब और बोलेरो को जब्त किया है और तस्कर की पहचान करने में जुट गई है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट के जलालपुर कुर्मी टोला में छापेमारी की, जहां उत्तर प्रदेश से अपाचे मोटरसाइकिल पर 3 कार्टून शराब लेकर आ रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस को 144 बोतल ऑफिसर चॉइस विदेशी शराब मिली है। तीनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया और शराब तथा मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। तीनों आरोपी विजय कुमार, नीतीश कुमार तथा शैलेंद्र कुमार बैकुंठपुर के दिघा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थावे थाने के फुलगोनी पंचायत के लोहरपट्टी गांव में सोमवार की देर शाम एक बाइक पर सवार 3 युवक ने एक युवती के गर्दन पर फसली से हमला कर जख्मी कर दिया। स्वजन आनंद फानन में जख्मी युवती के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पुलिस के देखरेख में इलाज हुआ। हालांकि पुलिस ने घटना में शामिल फसली को भी बरामद कर लिया है। युवती की फर्द बयान पर थाने में 2 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवती थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी गांव के संतोष शर्मा की 20 वर्षीय पुत्री नेहा कुमारी बताई जाती है। प्राथमिकी में नेहा ने आरोप लगाया कि सोमवार की शाम 7 बजे अपनी दादी के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी। उसी दौरान लोहरपट्टी की तरफ से एक बाइक पर सवार 3 युवक आए। बाइक पर सबसे पीछे बैठे युवक धतिंगना गांव के नीरज पटेल उर्फ भुवर ने पसली निकालकर गर्दन पर मारकर धतिंगना की तरफ बाइक से फरार हो गया। घटना के बाद स्वजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे लाए, जहां पर पुलिस की देखरेख में इलाज हुआ, जिसको लेकर नेहा कुमारी ने थावे में धतिंगना गांव के मंसूर आलम उर्फ फिरंगी सहित 2 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। वहीं पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल आरोपित मंसूर आलम उर्फ फिरंगी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पूछताछ के बाद मंगलवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि घायल युवती की स्थिति सामान्य है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय एक शिक्षक को 15 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिक्षक उत्तर प्रदेश से शराब लेकर बिहार आ रहे थे। इनका नाम ओम प्रकाश यादव है, जो मीरगंज के हरकौली गांव के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के माध्यम से शराब को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसे शिक्षक पूरे बिरादरी का नाक कटा रहे हैं। गुरुजी लोग जब स्वयं ही शराब तस्करी और शराब पीने का काम करेंगे तो इनके शिष्यों का क्या होगा, ये बिहार सरकार ही जाने। थावे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू की स्थानीय शाखा चनावे सेवा केंद्र का 5वां वार्षिकोत्सव मंगलवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी अंगूर बहन, कांति बहन, सुनीता बहन, अनीता बहन, उर्मिला बहन व रूबी बहन आदि दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर योग अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भाई बहनों ने योग साधना की शिक्षा ग्रहण की। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अंगूरी बहन ने कहा कि जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। मीरगंज, गोपालगंज, भोरे, बरौली अन्य केंद्र से पधारी सुनीता बहन ने बताई कि यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो तुम्हारा ध्यान करेगा। हर समय हर पल भगवान को साथी बनाकर रखो तो जीवन नैया पार हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान स्नेहा बहन, जय किशोर भाई, विनोद भाई, पूनम बहन, भोला भाई व चंद्रिका भाई आदि मौजूद थे। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय मुजफ्फरपुर एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो सूटकेस में विदेशी शराब की कई बोतलें लेकर आ रहा था। तभी पुलिस ने वाहन जांच करते समय इसे गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी अभिषेक कुमार पिता कृष्णा कुमार ओझा, साकिम अम्बा, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे जेल भेज दिया गया। गोपालगंज जदयू पार्टी की 1 दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शाही ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विधान पार्षद सह राष्ट्रीय सचिव रविंद्र प्रसाद सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधान पार्षद सह सारण प्रमंडलीय प्रभारी सतेश कुमार उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक में 6 विधानसभा प्रभारी, 14 प्रखंड अध्यक्ष एवं 14 प्रखंड प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष आदित्य शाही ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में संगठन को मजबूत करने के लिए 11 सदस्यीय सदस्यों का चयन हो चुका है। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन का प्रमुख पंचायत इकाई है, जहां से हमारी पार्टी शुरू होती है और प्रखंड अध्यक्ष हमारे संगठन के रीढ़ की हड्डी हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।